Welcome again in this MCQ series. This is for class 12th. आज हम क्लास 12th के लिए MCQ कर रहे हैं चैप्टर 2 से, जो हमारा चैप्टर है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसमें ये सारे MCQs आपके फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं क्लास 12th के, उनसे रिलेटेड तैयार किए गए हैं। सारे आपके सैम्पल पेपर से लिए गए हैं, तो सभी बच्चे इन्हें अच्छे से करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, मैं आंसर बताती रहूँगी आपको, और आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद फिर उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ का निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो इसका आंसर है आपका डी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक कुशल आहार विशेषज्ञ को निम्न में से किस कौशल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है बी, प्रभावी बातचीत की। क्वेश्चन नंबर 3, किसी रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करते समय किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सी, संशोधित आहार कहते हैं, या फिर उसको मॉडिफाइड डाइट कहते हैं। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक तैयार मृदु आहार में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं? तो उसमें कुचले हुए और शोरबा युक्त खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कार्यमूलक खाद्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य पदार्थ जो किसी विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए तैयार किए जाते हैं, बीमारी के अनुसार केवल डॉक्टरी नुस्खे पर उपयोग किए जाते हैं, उनके नाम बताइए। तो उसका आंसर हो गया आपका चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 8, भोजन में मौजूद उस नए घटक को पहचानें जिसे शोधकर्ता द्वारा खोजा गया तथा जो शारीरिक या जैविक गतिविधि द्वारा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ठीक है, फाइटोकेमिकल्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, श्रीमती वर्मा पालक में उपस्थित कौन से गैर पोषक तत्व की उपस्थिति के कारण पालक के सेवन से परहेज करती हैं? तो इसका आंसर हो गया आपका ऑक्सलेट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, संदीप अधिक नमक और सोडियम युक्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करता है, उसे जीवन शैली संबंधी किस रोग से पीड़ित होने से के अधिक खतरा है? किस रोग से है? तो उसको है उच्च रक्तचाप से। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं किसी भी व्यक्ति की पोषण स्थिति को निम्न में से किस प्रकार से प्रभावित करती हैं? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीजों को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो उसको होती है अधिक प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च रक्तचाप की स्थिति में मरीजों को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? कम सोडियम युक्त आहार की। क्वेश्चन नंबर 14, किसी रोगी द्वारा, कोई भी रोगी है, किसी रोगी द्वारा दिए जाने वाले आहार में निम्न में से किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी प्रकार से। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित आहार वो कौन से हैं? वो है संशोधित आहार। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन पोषण औषध के संदर्भ में सत्य है? तो वो क्या है? वो है ए और बी दोनों इसमें आ जाएगा। मानव स्वास्थ्य के प्रति लाभकारी भी होते हैं और ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के भाग भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी व्यक्ति का बेहतर पोषण स्तर बनाए रखने की योजना बनाते समय डॉक्टरी पोषण चिकित्सक आहार विशेषज्ञ को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर है जितनी भी बातें हैं सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी भी कारणवश रोगी आहार को निगलने या चबाने में असमर्थ हो तो उसे निम्न में से कौन सी प्रक्रिया भोजन देने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका आंसर हो गया ए और बी दोनों, ठीक है। नली द्वारा भी और भोजन द्वारा, अंतःशिरा द्वारा भी भोजन देने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर ये हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लेते हैं रिक्त स्थान। अब हम 10 फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। रोगी के लिए आहार योजना बनाते समय भोजन की स्वीकार्यता तथा उपभोग पर
कौन से कारक का प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी कारक का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, नैदानिक पोषकविद को पोषण विज्ञान के अतिरिक्त का भी ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? उपरोक्त सभी का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, भोजन की में परिवर्तन करके अर्थात रोग की अवधि एवं प्रकृति के अनुसार रोगी को तरल, अर्धतरल या कोमल या सामान्य आहार दिया जाता है। तो इसका आंसर हो गया सघनता में। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के उपपोषण से संबंधित है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है नैदानिक पोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, ऐसा आहार जो रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित किया जाता है वो आहार क्या कहलाता है? तो वो आहार हमारा कहलाता है चिकित्सीय आहार। क्वेश्चन नंबर 6, नैदानिक पोषण को भी कहा जाता है, नैदानिक पोषण को क्या कहा जाता है? चिकित्सीय पोषण आहार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व उस भोजन के को निर्धारित करते हैं। किसको निर्धारित करते हैं? यहाँ पर पोषण स्तर को प्रभावित करते हैं। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, किस विधि में रोगी को पोषण विशेष विलयनों के रूप में दिया जाता है जिन्हें रोगी की नसों में ड्रिप के माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो ये हो गया हमारा 8 और इसका आंसर हो गया ड्रिप के माध्यम से कैसे पहुंचाया जाता है? अंतःशिरा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन के तुरंत बाद तीव्र ज्वर में, वमन अथवा तीव्र अतिसार में स्थिति थोड़ी सुधरने तक रोगी को केवल ही दिया जाना चाहिए। कैसा आहार दिया जाना चाहिए? रोगी को केवल पूर्णतः तरल आहार ही दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक पंजीकृत आहार विशेषज्ञ बनने के लिए व्यक्ति के पास आहारिकी में कम से कम क्या होना चाहिए? स्नातकोत्तर डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे 10 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं। अब हम लेते हैं मैचिंग के हम इसमें 2 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आता है, देखिए, ऑपरेशन के तुरंत बाद, ऑपरेशन के तुरंत बाद कौन सा आहार देना चाहिए? अधिक प्रोटीन युक्त आहार। पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। फिर आता है कब्ज की स्थिति में कौन सा आहार देना चाहिए? कब्ज की स्थिति में हमेशा अधिक रेशे युक्त आहार देना चाहिए। फिर आता है उच्च रक्तचाप की स्थिति में कैसा देंगे? कम सोडियम युक्त आहार। और एलर्जी की स्थिति में कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों का उपयोग तथा कुछ से बचना। तो इसका आंसर हो गया सी। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मैचिंग करते हैं। इसका हो गया हमारा, सबसे पहले नैदानिक पोषण लेते हैं। नैदानिक पोषण का क्या हो गया? चिकित्सीय पोषण उपचार, ठीक है, 4 हो गया। फिर हम लेते हैं पोषण मूल्यांकन। इसका हो गया हमारा रोगी का मानवमीतीय माप को ध्यान में रखना। और संतुलित आहार, संतुलित आहार का हमारा क्या हो गया? संतुलित आहार हो गया हमारा चिकित्सकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित किया जाने वाला आहार। और फिर पादप रसायन, पादप रसायन क्या है? ये है खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे अवयव होते हैं जिनकी मानव शरीर में क्रियात्मक और जैविक क्रियाशीलता होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हमारा हो गया बी। अब हम इसके बाद लेते हैं कुछ अभिकथन वाले क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर करेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये जो अभिकथन वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको एक असर्शन दिया होगा और एक रीजन दिया होगा। यदि आपको सही लग रहा है, ठीक है, यदि अभिकथन ए और आर दोनों सही लगते हैं और आर सही प्रक्रिया करता है, सही व्याख्या है, तो आप ए आंसर करेंगे। यदि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर की सही व्याख्या ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो बी आएगा। और यदि ए सही है लेकिन आर गलत है तो सी आएगा। और डी में यदि ए गलत है और आर सही है तो डी आएगा। ठीक है, तो इस तरह के हम कितने क्वेश्चन करेंगे? इस तरह के हम 6 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पोषण क्या है? पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। तो इसका इन्होंने रीजन बताया है, पोषण भोजन खाने के सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, चलिए आप इनको सब पढ़ पढ़ के कर लीजिएगा, मैं आंसर बता देती हूँ। दूसरे का हमारा क्या होगा? दूसरे का ए होगा, ठीक है। और तीसरे का क्या होगा? तीसरे का बी होगा और चौथे का ए होगा, क्योंकि यदि मैं अच्छे से पढ़ूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारा 5 है, इसका 5 का भी हमारा ए होगा और 6 का भी हमारा ए होगा। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे
और पढ़ने के बाद क्या करेंगे, सभी को अच्छे से ध्यान से करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन लेंगे वो हम लेंगे विकल्प आधारित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। विकल्प आधारित हम 2 क्वेश्चन करेंगे। रोग की अवधि एवं प्रकृति के अनुरूप आहार की सघनता को निम्न में से किस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, इसको आप इसी क्रम में लगा देंगे। अर्ध तरल, सबसे पहले तरल, फिर अर्ध तरल, फिर कोमल और फिर सामान्य आहार में। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अब हम। पोषण संबंधी देखभाल प्रक्रिया किसके लिए अपनाई जाती है। जो पोषण संबंधी देखभाल प्रक्रिया है वो किसके लिए अपनाई जाती है, तो इसका आंसर हमारा होने वाला है बी। 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के होंगे। देखिए, ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपके पास एक केस स्टडी दी हुई होगी, जैसे ऊपर दी हुई है, और उसको पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए, ये केस स्टडी है और इसको आप पढ़ेंगे और फिर इनको आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आंसर बता रही हूँ, आप इनको वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें 2 केस स्टडी दी हैं। ये आप क्या करेंगे, दोनों केस स्टडी को पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए इनके आंसर पे टिक लगा दिया है, जिससे आपको असावधानी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे कि आपको किसी तरह की करने में प्रॉब्लम ना आए। ये केवल इसलिए दिया गया है जिससे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो एक केस स्टडी ये दी है और इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है, फिर ये दूसरी केस स्टडी दी है और इससे रिलेटेड फिर ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। और फिर हम 3rd चैप्टर के एमसीक्यू के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।